जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे ये बताइए कि भाई आप लोग जो नई जनसंख्या नीति लागू करी गई है यूपी में, उसका आप सपोर्ट करते हैं तो क्यों करते हैं, और यदि आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। मैं भी अपना कारण आपको बता देता हूँ। मैं इस नीति को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि अगर मेरे घर में 2 बच्चों को खिलाने की व्यवस्था है लेकिन मेरे घर में 6 बच्चे मौजूद हैं, तो सीधी सी बात है उन्हीं 2 बच्चों का खाना 6 बच्चों में बटेगा और किसी का भी पोषण सही से हो नहीं पाएगा। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत ज़रूरी चीज़ है भारत में अगर विकास में तेज़ी लानी है उस चीज़ के लिए। अब जाहिर सी बात है कई लोग इसके विरोध में खड़े हैं, कई लोग इसके पक्ष में खड़े हैं, और डेमोक्रेसी का एक यही सबसे बड़ा नियम भी है कि आपको हर तरह की बात को रखने की पूरी आज़ादी होती है। लेकिन ऐसे में एक नेताजी का जो बयान सामने आया है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। दरअसल अब वो इसमें ऊपर वाले को बीच में लेकर आ रहे हैं। दरअसल योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति को लेकर सियासी घमासान अब शुरू हो गया है। विश्व जनसंख्या दिवस पर रविवार मतलब 11 जुलाई 2021 को यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया। इस बीच संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक विवादित बयान दिया है। बर्क का साफ कहना है कि बीजेपी सरकार चलाने में फेल हो रही है। वो नए नए कानून लेकर जनता को उलझाना चाहती है। उन्होंने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया को रब ने पैदा किया है, पैदाइश अल्लाह का कानून है और कुदरत से टकराना ठीक नहीं, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा और कुछ भी नहीं। मीडिया से बातचीत में बर्क ने एक अजीबोगरीब दलील दी। उन्होंने कहा कि अगर आबादी ज़्यादा घट गई और किसी मुल्क से लड़ाई हो गई तब क्या करेंगे। कुरान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस दुनिया को रब ने पैदा किया है, पैदाइश अल्लाह का कानून है, कुदरत से टकराना ठीक नहीं, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा और कुछ भी नहीं। सांसद ने आगे कहा कि जो जनसंख्या कानून लाने की बात हो रही है इससे आवाम का हित नहीं होगा। शफीकुर रहमान बर्क ने आगे कहा कि अल्लाह को जिसे पैदा करना है उसे कौन रोक सकता है, वो तो पैदा होगा ही, चाहे गरीब हो या अमीर, सभी को खाना अल्लाह के रहम व करम से मिलता है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या कानून से कोई लाभ नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब कानून आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। कानून को आवाम के खिलाफ बताते हुए सपा सांसद ने कहा कि आवाम को बीजेपी कुछ नहीं दे सकती, अब कानून के बहाने सहूलियतें ना दे, चुनाव न लड़ने देने का परेशान किया जाएगा। कोरोना का मामला था, सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, मैंने भी वैक्सीन लगवाई, कोई बुराई नहीं है, हम कानून मानने वाले, मगर जनसंख्या अल्लाह का कानून है, अल्लाह ने जितनी रूहें पैदा की हैं उन्हें आनी है, इंसान की शक्ल में, तो कौन रोकेगा, मगर सज़ा देंगे। आप लोगों को इनाम नहीं दे सकते, 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो तनख्वाह नहीं देंगे, आप चुनाव नहीं लड़ने देंगे, गरीब हो या अमीर, बच्चे की शादी कर बच्चों की दुआ की जाती है, जिस पर रोक अल्लाह से टकराना है। बता दें कि ये पहला मौका नहीं जब सपा सांसद ने ऐसा बयान दिया, इससे पहले भी वे अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके। शफीकुर रहमान ने नमाज को लेकर कहा था कि कोरोना कोई बीमारी नहीं बल्कि अल्लाह द्वारा हमारे गुनाहों की सज़ा है और हुकूमत द्वारा मस्जिद और ईदगाहों में नमाज करने पर लगी पाबंदी को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि जब मुल्क के सभी लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे तभी ये मुल्क बचेगा। सपा सांसद का कहना है कि ईद उल जुहा के मौके पर मस्जिदों और ईदगाहों के इज्तिमाई नमाज पर पाबंदी लगाना गलत है, क्योंकि हम सबको सामूहिक रूप से अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर बर्क ने कहा है कि कोरोना वायरस को कोई इलाज अब तक नहीं मिल पाया है, जिसका मतलब है कि कोरोना वायरस एक बीमारी नहीं है बल्कि हमारे पापों की अल्लाह द्वारा सज़ा दी गई है। कोरोना का सबसे अच्छा इलाज ये है कि हम सभी अल्लाह से दुआ करें और ये माने कि भाई अल्लाह हमें बचा लेगा। अब जाहिर सी बात है ये जो बात है कोई कहीं से भी साइंटिफिक तो है नहीं, लेकिन हाँ, जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर जो भाई साहब ने बात कही है मैं उससे बिल्कुल भी दो राय नहीं रखता हूँ। भाई देखिए, ऊपर वाले ने हमें पैदाइश करने के लिए तो बोला नहीं है, ऊपर वाले ने हमें संसाधन दिए हैं और अब ये चीज़ हमारे पास में है, हमारे हाथ में है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा ये हमारे कंट्रोल में है कि उन संसाधनों का हम शोषण करने वाले हैं या हम भरपूर यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। क्योंकि यूटिलाइजेशन और शोषण के बीच में एक बहुत छोटी सी लाइन होती है जिससे आप कभी भी इधर और कभी भी उधर जा सकते हैं। और अभी जो चीज़ हो रही है, जिस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ शोषण ही होगा, यूटिलाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपकी क्या राय इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।